अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। भारत में शहरियत के मुतनाज़ा कानून के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज हो चुका। मुजाहिरों के साथ खतरात भी बढ़ रहे हैं। भारत ने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जाली ऑपरेशन किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के बयानात हमारे खदशात बढ़ा रहे हैं। मोदी हुकूमत में हिंदुत्व और फाशिस्ट नजरियात का गलबा होता जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली इस मुलाकात में सरहदी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, भारत की जानिब से धमकी आमेज रवैये पर भी गौर किया गया। बयानिए की जंग में भारतीय फौज ने ISPR से शिकस्त का एतराफ कर लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमना के डायरेक्टर जनरल हमसे कहीं आगे हैं। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ जनरल राजेश पंत का एतराफ। भारत को DG ISPR से सीखने का मशवरा। कहते हैं कि भारत की तीनों अफवाज की पब्लिसिटी विंग अपने अपने राग अलाप रहे होते हैं। इत्तलात की जंग में पाकिस्तानी DG ISPR की बात को वजन दिया जाता है। DG ISPR के कश्मीर से मुतालिक मौक़िफ़ को पूरे यूरोप में तवज्जो से सुना जाता है। 27 दिसंबर को रावलपिंडी जलसे में खौफजदा हुकूमत ने नैब नोटिस भिजवा दिया। कोई समझता है कि नैब के जरिए हमें डरा लेगा तो ये उसकी भूल है। बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब। कहा मुशर्रफ तकलीफ में है, नैब से रद्दअमल तो आना ही था। अब अवाम की हुक्मरानी होगी, सिलेक्टेड की हुकूमत मजीद कबूल नहीं। बिलावल भड़कों के बजाय नैब में जाकर मनी ट्रेल बताएं। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले नैब को हिसाब दें। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकवान का रद्दअमल। कहती हैं मरियम नवाज का नाम ईसल से निकालने से मुतालिक काबीना मंगल को जायजा लेगी। मरियम बताएं वो डॉक्टर है या नर्स, क्यों बाहर जाना चाहती हैं। मरियम नवाज ने ECL से नाम निकालने के लिए एक और दरख्वास्त दे दी। हुकूमत ने अदालती हुकूमत के बावजूद ताहल पहली दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। अदालत 6 हफ्तों के लिए बैरुन मुल्क जाने की इजाजत दे। दरख्वास्त मौक़िफ़ लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर पीर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफी की दरख्वास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसीन। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर का आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। बिलावल ने प्ली बागे न की तो सियासत से आउट हो जाएंगे। शहबाज शरीफ से मुतालिक अच्छी खबर आने वाली है। शेख रशीद की नई पेशगोइयां। कहते हैं भुट्टो से नवाज शरीफ तक तमाम सियासतदान GHO के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले का पैरा 66 जुडिशियल मार्शल लॉ के बराबर है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मुल्तान, मीरपुखार, बदीन, अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। परवेज मुशर्रफ से ज़रिए यकजहती के लिए स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम में भी रैलियां। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यूयॉर्क का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजा फौरी मनसूख करने का मुतालबा। जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस गुलजार अहमद से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, जजेस साहिबान और वकला की शिरकत।
PIC के डॉक्टर इरफान की वकला मुखालिफ तकरीर का मामला। सेशन अदालत लाहौर का FIA को डॉक्टर इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। PIC हमला केस में गिरफ्तार 17 वकला ने 1 लाख के जमानती वचल के ATC में जमा करवा दिए। मुल्जिमान की रोबकार जारी। इस्लामाबाद में मारूफ कानूनदान अकरम शेख के घर डकैती। डाकू ने अकरम शेख को अहले खाना समेत 2 घंटों तक गन पॉइंट पर रगमार बनाए रखा। 5 लाख रुपए कीमती सामान लूट का फरार। वाक़े पर DIG ऑपरेशंस का नोटिस। पुलिस ने जा वक़ा का मुआयना करने के बाद मुकदमा दर्ज किया। जिना अस्पताल कराची में 2 नामालूम लाशों की शनाख्त हाल न हो सकी। नौजवानों के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से लाशें अस्पताल लाने वालों की तलाश शुरू की। शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान संगीन। घरेलू सारिफीन, ट्रांसपोर्टर, सनतकार सभी परेशान। खातून के लिए खाना पकाना और भी इम्तिहान। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर कम होने की शिकायत। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। पंजाब में धुंध ने फिर सब धुंधला दिया। मोटरवे M3 लाहौर से शोरकोट तक बंद। सफर से पहले हेल्पलाइन 130 से रहनुमाई लेने की हिदायत। मुल्तान, जंग, खानेवाल, लोधरा, नियावाली में भी हद निगाह इंतहाई कम। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स ऑन रखने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अहम अपडेट से आपको आगाह करें। पाक फौज की जानिब से भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बात करेंगे गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से LOC पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है और पाक फौज की जानिब से इन भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से एक ट्वीट के जरिए ये बताया गया है कि पाक फौज ने देवा सेक्टर पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में भारत को भारी नुकसान हुआ। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारत की कई चेक पोस्टें तबाह हुई हैं, जबकि भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ताहम DG ISPR का ये कहना था कि भारतीय मीडिया की केरन और नीलम वादी से मुतल्लिक जो भारी फायरिंग के तबादले की इतलात और रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वादी नीलम और केरन में फायरिंग का कोई बड़ा तबादला नहीं हुआ। ताहम LOC के देवा सेक्टर पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बायस भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी कई चेक पोस्टें तबाह हुई, जबकि कई भारतीय फौजियों को की हलाकत की इतलात भी सामने आई हैं। इसके साथ DG ISPR का ये ट्वीट सामने आया और अगर अब तक के नाज़रीन को याद हो, आज शाम को ही हमने एक खबर दी थी जिसमें भारत के नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राजेश मिनत ने भी बयानिए की जंग में पाकिस्तान की बालादस्ती तस्लीम की थी। और अब अगर हम जो भारतीय मीडिया की ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं केरन और नीलम वादी में फायरिंग के तबादले से मुतल्लिक, उसको देखें तो हमें ये वाज़ेह समझ आती है कि भारत क्यों बयानिए की जंग हार चुका है। बयाना सच्चाई पर मबनी हो तो कायम रहता है और अगर झूठ हो तो बालाकोट हमले की तरह मुंह की खाना पड़ती है। हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा हो या बालाकोट हमले का दावा, वो झूठ पर मबनी था। भारत की जानिब से जो पाक सजाया का F-16 तैयारा गिराने का दावा किया गया वो भी झूठ था। जमीन पर मलबा मौजूद होने के बावजूद भारत अपने 2 तैयारों की तबाही को झुटलाता रहा और आज केरन सेक्टर में गांव पर कब्जे का जो भारतीय दावा है ये भी झूठ है और यही झूठे दावे हैं जिनकी बदौलत भारत बयाने की जंग हार चुका है, जिसको उसकी अपनी अस्करी क़यादत तस्लीम करती है। और DG ISPR ने ट्वीट के जरिए आज फिर ये बताया कि भारतीय मीडिया जो केरन और नीलम वादी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स दे रहा है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। ऐसी कोई भारी फायरिंग का तबादला नहीं हुआ। इस हवाले से इतलात सरासर गलत है। ताहम आज देवा सेक्टर पर भारतीय फौज की जानिब से इश्तियाल अंगेजी
नारेबाजी की गई, जिसका पाक फौज ने मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उसकी कई चेक पोस्टें तबाह हुई, जबकि भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ठीक, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया।